सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 6। Imagine flipping through an old family album. Each photograph tells a story about your family's past. History works is much the same way. It helps us understand the past of our world. History is defined as the study of past events using the objects and records left by people who lived before us. A person who carries out these studies and records the findings is called a historian. History shows us how people lived in the past, why they fought wars, and how different languages and customs began. We should study history to understand how the past has shaped the world we live in today. It helps us learn from the past mistakes and make better decisions for the future. यानी कि कहने का मतलब है कि आप कल्पना करो कि आप अपने परिवार की पुरानी एल्बम के पन्ने पलट रहे हैं। हर तस्वीर आपके परिवार के अतीत की कहानियाँ बयां करती है। इतिहास भी कुछ इसी तरह कार्य करता है। यह हमें दुनिया के अतीत को समझने में मदद करता है। इतिहास को अतीत की घटनाओं के अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं और अभिलेखों का प्रयोग किया जाता है। इन अध्ययनों को करके और निष्कर्षों को दर्ज करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन कहा जाता है। इतिहास हमें बताता है कि लोग अतीत में कैसे रहते थे, उन्होंने युद्ध क्यों लड़े और विभिन्न भाषाएं और रीति रिवाज कैसे शुरू हुए। हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि यह समझ सके कि अतीत ने किस प्रकार आज की दुनिया को आकार दिया है। इससे हमें अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। Other experts who study the past. Historians often work with other experts to learn about the past. These experts focus on specific areas like material remains, cultures, fossils, and earth structures. Their studies help historians understand the past better. First is geologist. They study rocks, soil, and the earth's surface to understand how the earth has changed over millions of years. Their work helps historians learn about the natural environment many years ago. यानी कि अन्य विशेषज्ञ जो अतीत का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार अक्सर अतीत के बारे में जानने के लिए अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये विशेषज्ञ भौतिक अवशेषों, संस्कृतियों, जीवाश्मों और पृथ्वी की संरचना जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके अध्ययन इतिहासकारों को अतीत को बेहतर ढंग से समझने में सहायता पहुंचाते हैं। भूविज्ञानी चट्टानों, मिट्टी और पृथ्वी की सतह का अध्ययन करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि लाखों वर्षों में पृथ्वी में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। उनका कार्य इतिहासकारों को कई वर्ष पूर्व के प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानने में मददगार होता है, मतलब सहायक होता है। इसके बाद है हमारा पैलियोंटोलॉजिस्ट। दे स्टडी फॉसिल्स, प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अर्ली ह्यूमंस. Fossils such as bones and footprints reveal what life was like on the earth before written record. यानी कि जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों जैसे कि पौधों, जानवरों और आदि मानवों के संरक्षित अवशेष या निशान का अध्ययन करते थे। हड्डियों और पैरों के निशान जैसे जीवाश्म यह बताते हैं कि लिखित अभिलेखों से पहले पृथ्वी पर जीवन कैसा था। यानी कि जब इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था तो उस समय किस प्रकार का वातावरण
हुआ करता था, लोगों का जीवन किस प्रकार का था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, अब हम लोग जानेंगे आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में। दे स्टडी materials remains like buildings, tools and pottery left by people who lived long ago. Their discoveries help historians understand how people lived, worked and built societies. यानी कि पुरातत्वविद प्राचीन काल में रहने वाले लोगों के द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेषों जैसे कि मकान, भवन, औजार, मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन करते हैं। उनकी खोज इतिहासकारों को यह समझने में मदद करती है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और किस प्रकार वो समाज का निर्माण करते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के बारे में। दे स्टडी ह्यूमन कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हाउ पीपल लिव्ड इन ग्रुप्स। दे हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पास्ट। यानी कि मानव विज्ञानी मानव संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों के समूह में रहने के तरीके का अध्ययन करते हैं। वे इतिहासकारों को अतीत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग टाइम इन हिस्ट्री। Understanding time is very important in history. It helps us know when things happened and how they are connected. यानी कि इतिहास में समय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि घटनाएं कब घटी और वे आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजी एंड टाइमलाइंस। History is the study of the past of humankind. It is like a journey along the path of time. When we travel, we only remember certain key landmarks and not every detail of the journey. Similarly, history highlights certain important events. Historians arrange past events in order of time. That is, event that happens first followed by events that happened later. This order is called chronology. If we were to represent the journey of time on a straight line, we would mark a significant sequence of events as landmarks along the way. This representation is known as a timeline. यानी कि इतिहास मानव जाति के अतीत का अध्ययन है। यह समय के पथ पर एक यात्रा के समान है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमें यात्रा के हर विवरण की याद नहीं रहती, बल्कि केवल कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव ही याद रहते हैं। इसी प्रकार इतिहास कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करता है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को समय के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अर्थात पहले घटी घटनाएं और फिर बाद में घटी घटनाएं। इस क्रम को काल क्रम कहते हैं। यदि हम समय की यात्रा को एक सीधी रेखा पर दर्शाएं तो हम घटनाओं के इस महत्वपूर्ण क्रम को मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। इस निरंतर चक्र को हम काल रेखा कहते हैं। अब देखते हैं कैलेंडर्स। लॉन्ग अगो पीपल नोटिस्ड पैटर्न इन नेचर। दे सॉ द सन रोज एंड सेट रेगुलरली. The moon changed shapes in a pattern and a certain groups of stars appeared at the same time each year. They also saw how plants and trees changed with the seasons. This knowledge helped them understand the world around them. Over time, they created tools like sundials to track the movement of the sun. With this understanding, calendars were made to divide time into months and years. Many communities such as Egyptians, Hindus, Muslims and Buddhists, Chinese and Jews created their own calendars. Today, most of the world uses the Gregorian calendar. यानी कि बहुत पहले लोगों ने प्रकृति में पैटर्न देखे। उन्होंने देखा कि सूर्य नियमित रूप से उगता है और अस्त होता है। चंद्रमा एक
पैटर्न में अपना आकार बदलता है और तारों के कुछ समूह हर साल एक ही समय पर दिखाई देते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि पौधे और पेड़ मौसम के साथ कैसे बदलते हैं। इस ज्ञान ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद की। समय के साथ उन्होंने सूर्य की गति का पता लगाने के लिए सूर्य घड़ी जैसे उपकरण बनाए। इस समझ के साथ समय को महीनों और वर्षों में विभाजित करने के लिए कैलेंडर बनाए गए, कैलेंडरों का निर्माण किया गया। कई समुदायों जैसे मिस्रवासी, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, चीनी और यहूदियों ने अपने स्वयं के कैलेंडर बनाए। उन्होंने खुद के कैलेंडर का निर्माण किया। आज दुनिया का अधिकांश भाग ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करता है। अब हम देखेंगे रीडिंग डेट्स। Historians use dates to explain when events happened in history. You will find dates with BC or AD. BC is an abbreviation, short form of before the birth of Jesus Christ. AD is an abbreviation of Anno Domini, Latin, which means in the years of Lord. It refers to dates after the birth of Jesus Christ. We usually write BC after the number in the date like 180 BC, but since it is more natural to say in the years of Lord 180. AD is usually written before the number. Like AD 180, when talking of recent times, we usually do not put AD before the year. For example, we write India became independent in 1947. Here it is clear that we mean AD 1947. Now we use CE, abbreviation of Common Era, instead of AD and BC, abbreviation for Before and Common Era. Instead of BC and BCE, CE are neutral terms that anyone can use. BCE and CE are written after the number. So 250 BCE is the same at 250 BC and AD 180 is the same as 180 CE. There is no zero years in the Gregorian calendar. The year 1 BC is immediately followed by the year 1 CE. यानी कि इतिहासकार घटनाओं के घटित होने के समय को समझाने के लिए तिथियों का, डेट्स का उपयोग करते हैं। इतिहास में आपको ईसा पूर्व या ईस्वी के साथ तिथियां मिल जाएंगी। ईसा पूर्व यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले का संक्षिप्त रूप है। ईस्वी एनो डोमिनी का संक्षिप्त रूप है, अर्थात प्रभु के वर्ष में। यह यीशु मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को प्रदर्शित करता है। हम आमतौर पर किसी तिथि के संख्या के बाद ईसा पूर्व लिखते हैं, जैसे कि 180 ईसा पूर्व, यानी कि जीसस के जन्म से 180 साल पहले। लेकिन चूंकि प्रभु के वर्ष 180 में कहना अधिक स्वाभाविक है, इसलिए ईस्वी को आमतौर पर संख्या में और उससे पहले लिखा जाता है। जैसे ईस्वी 180 हाल के समय की बात करते हैं, हम आमतौर पर वर्ष से ईस्वी ईस्वी नहीं लिखते। उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। यहाँ यह स्पष्ट है कि हमारा मतलब ईस्वी 1947 है, लेकिन हम इसको लिखने से पहले ईस्वी 1947 नहीं लिखते, हम सिर्फ 1947 लिख देते हैं। हम ईस्वी एडी के बजाय सीई कॉमन एरा का संक्षिप्त रूप लिखते हैं और ईसा पूर्व यानी कि बीसीई बिफोर कॉमन एरा का संक्षिप्त रूप उपयोग करते हैं। बीसीई और सीई एक स्पष्ट शब्द है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। बीसीई और सीई संख्या के बाद लिखे जाते हैं, इसीलिए 250 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व के समान एक जैसा ही है, यानी कि आप इसको पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेगोरियन कैलेंडर कोई विशेष शून्य नहीं होता। एक ईसा पूर्व के तुरंत बाद एक ईस्वी आता है। अब हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल टर्म्स फॉर टाइम पीरियड्स। वी यूज स्पेशल टर्म्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट पीरियड्स ऑफ time in history. These terms help us organize events and understand how they relate to each other.
A long period marked by an important event or person or characteristic is called an era. For example, the Nehru era in Indian history refers to the time when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. Terms like decade, century, and millennium refers to a specific length of time and help us measure and study events in history. यानी कि हम इतिहास के विभिन्न कालखंडों का वर्णन करने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द हमें घटनाओं को एक अच्छे तरह से व्यवस्थित करने और उनके बीच में क्या संबंध है, यानी कि इस डेट को क्या हुआ, इसको समझने में सहायता करते हैं। इतिहास में किसी विशेष समय को या व्यक्ति को विशेष शब्दों से जोड़कर युग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके कार्यकाल को जिस समय से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे तो वो समय उनके युग के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार दशक, शताब्दी और मिलेनियम समय को प्रदर्शित करने में हमारी सहायता करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिकेड, a period of 10 years. For example, the years from 2010 to 2020 make a decade. यानी कि 10 वर्षों का समय जो है वह दशक यानी कि डिकेड का निर्माण करता है। Century, a period of 100 years. Century are counted from 1 CE, adding 100 years each time. For example, 21st century CE began from 2001 and ends in 2100 CE. Centuries are counted backwards from 1 BCE. For example, the 2nd century BCE includes the year from 200 BCE to 101 BC. यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सेंचुरी यानी कि शताब्दी 100 वर्षों का समय है। अभी वर्तमान के समय में आप देखोगे तो 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी 2001 में शुरू हुआ और जब 2100 ईस्वी आ जाएगी यानी कि 2100 में जब हम लोग पहुंच जाएंगे 2099 और 2100 पूरा कर लेंगे तब यह शताब्दी खत्म हो जाएगी। यानी कि सेंचुरी जो है वो 1 BCE से पीछे की ओर काउंट किया जाता है। इसके बाद 22nd सेंचुरी में हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास मिलेनियम। यह 1000 वर्षों का समय होता है जिसको कि हम लोग 1 CE से काउंट करते हैं। इसमें हर बार 1000 वर्ष जोड़ दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो 3rd मिलेनियम होगा वो 2001 CE से शुरू होगा और 3000 CE में खत्म हो जाएगा। मिलेनियम को बैकवर्ड काउंट करते हैं 1 BCE से। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मिलेनियम BCE इंक्लूड्स द ईयर फ्रॉम 1000 BCE टू 1 BC, यानी कि जो मिलेनियम का समय है 1 BCE से शुरू होता है और यह 1000 BCE तक जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्टोरियंस ब्रॉडली डिवाइड टाइम इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो इतिहासकार लोग हैं वो समय को 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री एंड दूसरा है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स वॉज इन्वेंटेड, यानी कि प्री हिस्ट्री उस समय काल को, उस कालखंड को कहते हैं जिस समय में मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। We learn about this period by studying tools, bones and cave paintings, यानी कि इस समय के बारे में हम लोग उस समय के पाए गए अवशेषों द्वारा उस समय का पता लगा पाते हैं। जैसे कि अगर हमें मिट्टी के अंदर या फिर खुदाई से प्राप्त हड्डियां मिल जाएं या फिर कुछ औजार मिल जाएं या फिर केव पेंटिंग्स मिल जाएं तो इनका अनुमान लगाकर हम सिर्फ उस समय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स इज
नोन एज हिस्ट्री, यानी कि वह कालखंड, वह समय काल जिसका लिखित रिकॉर्ड है उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हमारे महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है तो वो हिस्ट्री कंसिडर किया जाएगा। जैसे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, उनकी किताब है पृथ्वीराज रासो, अगर वो सब हम लोग पढ़ेंगे तो उसे हम लोग हिस्ट्री कंसिडर करेंगे। Written records provide information like names of people and place, dates of events and so on, यानी कि जो written records हैं वे हमें जानकारियाँ प्रदान करते हैं लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, या फिर जो भी घटना हुई वो कब हुई, और ये सब जानकारी